नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दी है जिसने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वार्न किया है। नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है। इसराइल ने कतर पर हमले के बाद यमन पर भी हमला कर दिया है और बात यहां पर रुकती नजर नहीं आ रही। असल कुछ वैसा ही किया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। इजराइल ने हाल ही में कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया। टारगेट थे हमास के वो नेता जिन्हें इजराइल आतंकवादी मानता है। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढ कर मारा गया। इसी तरीके से नेतन्याहू का कहना है कि जहां जहां पर भी उन्हें हमास के लोगों के होने की खबर मिली वहां जाकर अटैक किया जाएगा, वहां जाकर इजराइल जो है वो उस कंट्री पे या उस जगह पर अटैक करेगा अगर कहीं से उन्हें पता लगा कि हमास के लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। ऐसा कह नेतन्याहू ने साफ कहा कि अगर कतर ने हमास को पनाह दी तो अगली बार और भी बड़ा हमला होगा। दोहा में हुए इस हमले के बाद नेतन्याहू ने अमेरिका की लादेन पर की गई कार्रवाई से तुलना की। ये जनाब उनका बयान सामने आया है। पाकिस्तान को उन्होंने बाकायदा तौर पर धमकी दी है कि पाकिस्तान के अंदर कतर में जहाँ कहीं भी इस तरह के जो एलिमेंट्स पाए जाते होंगे जिनका डायरेक्ट जो इसराइली जो हुकूमत है या इसराइल डायरेक्ट उसको खतरा होगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर 9/11 के अपराधियों को मार सकता है तो हम दोहा में आतंकियों को क्यों नहीं मार सकते। इजराइल का मानना है कि साल 2012 से हमास का पॉलिटिकल विंग कतर में सक्रिय है। कतर को कि वो फिर हमला करेंगे कतर के ऊपर अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कतर और उन देशों को करारा संदेश दिया है जो आतंकियों को आश्रय देते हैं। उन्होंने साफ कहा, या तो उन्हें निकालो या उन्हें सलाखों के सामने लाओ, वरना हम करेंगे। नेतन्याहू ने अपनी बात को जोर देकर यह उदाहरण दिया कि 9/11 के बाद अमेरिका ने ऊंची कार्रवाई की और इसी संदर्भ में उन्होंने ओसामा बिन लादेन के मामले का जिक्र भी किया। इजराइल ने दोहा, कतर में कथित तौर पर हमास की नेतृत्व वाली परिसरों पर हवाई हमले किए। नेतन्याहू ने अपने संदेश में स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है, अगर कोई देश आतंकियों को पनाह देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार इजराइल को सुरक्षित है। और उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में कहा कि अमेरिका ने ओसामा को पाकिस्तान में ढूंढकर नष्ट किया था। इस पूरी घटनाक्रम से पाकिस्तान में भी घबराहट और चिंता बढ़ गई है। पाक मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में सवाल उठ रहे हैं कि अगर एक राज्य दूसरे देश के अंदर जाकर चरमपंथियों को निशाना बना सकता है तो सीमा पर स्थित तनाव और कूटनीतिक जटिलताएं और तेज हो सकती हैं। एक बात साफ है, नेतन्याहू का ये कड़ा रुख और कतर पे हुए हमले ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ा बहस विषय खड़ा कर दिया है। बढ़ते हैं वीडियो में। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। Now this is a fresh warning. नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने 11 सितंबर के बाद दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का अहद किया था। मतलब 11 सितंबर से मुराद 9/11 के वाक़े का उन्होंने हवाला दिया है। वो कहीं भी होंगे। अच्छा, वो उन्होंने जो ऐलान किया था अमेरिका ने, उसको उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कहा था कि दहशतगर्द कहीं भी हों, सलामती कौंसिल में यह करारदाद मंजूर करवाई कि कोई हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह नहीं दे सकती। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ हमने उसी असूलों पर अमल किया है। हमने कतर में उन दहशतगर्द मास्टरमाइंड को निशाना बनाया जिन्होंने 7 अक्टूबर को कत्लेआम किया। कतर उन्हें पनाह देता है, इनकी माली मदद करता है और उन्हें पुरताइश सहूलियात भी फराहम करता है। ये हमास की क़यादत के मुतालिक नेतन्याहू ने यह बयान जारी किया है। कतर पर हमले के हवाले से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये कार्रवाई बिल्कुल उसी तरह की गई जैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के जंगजू और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को कत्ल करने के लिए की थी। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के जो कंपाउंड पर अमरीकी तैयारों ने बमबारी की थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हट धर्मी का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि मैं कतर और उन तमाम मालिक से जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं कहता हूँ कि आप या तो उन्हें अपने मुल्क से निकाल दें या उन्हें इंसाफ के कटहरे में लेकर आएँ। बसूरत दीगर हम यह खुद करेंगे और हमने करके भी दिखाया है, आइंदा भी करेंगे। गाजा में जो कुछ होता है उसकी स्क्रिप्ट दोहा में लिखी जाती है और अब नेतन्याहू ने कतर को अल्टीमेटम दे दिया है।
या तो हमास नेताओं को बाहर करो या फिर खुद ही उन्हें खत्म करो। उसामा बिन लादेन और अलकायदा के लोग निकले और पता ये लगा कि जी अलकायदा वाले हैं जिन्होंने ये अटैक किया था, तो बिल्कुल नेतन्याहू उन्हीं को याद कर रहे थे और उन्हीं की शान में बात कर रहे थे और उनका यही कहना था कि जी जिस तरीके से उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान से पकड़ा गया या पाकिस्तान में मारा गया, उसी तरह से हम जो हमास के लोग हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के जहां से भी पता लगेगा कि ये यहाँ है वहां पर उनको जाके मारा जाएगा। अब इस बात को पाकिस्तान में बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। हालांकि हमारे यहाँ अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमने हमास के लोगों को रखा है या सपोर्ट कर रहे हैं या हमारे यहाँ मौजूद है। इसके बावजूद जो नेतन्याहू की स्पीच है या नेतन्याहू का जो वीडियो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पर, उसमें ये बताया जा रहा है बार बार पाकिस्तानियों को कि जी उन्होंने 2 बार पाकिस्तान का नाम लिया। हालांकि मुझे तो लगता था शायद नेतन्याहू को पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान कहाँ है, क्योंकि अभी तक तो हमारा डायरेक्टली कुछ इजराइल के साथ कोई झगड़ा हुआ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पासपोर्ट पे लिखा है कि हम इजराइल जा ही नहीं सकते, और मेरा ख्याल है इस पर इजराइल में मिठाई बटी होगी जब उनको ये पता लगा होगा कि पाकिस्तानियों ने अपने पासपोर्ट पे ये लिख दिया है कि आप हर जगह जा सकते हैं लेकिन इजराइल नहीं जा सकते। तो कम से कम हमारे वो भिखारी जो हर जगह से पकड़े जाते हैं वो कहीं से भी पकड़े जाएंगे लेकिन इजराइल से नहीं पकड़े जाएंगे। America took out Osama bin Laden. Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है दे डू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पे। आज पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कतर गए हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, इट वोंट हैपन अगेन। ये उन्होंने कहा है हम दोबारा ऐसे नहीं होगा, हम माजरत चाहते हैं। अब इसका मतलब यही है ना कि क्या इजरायली गारंटी देते हैं कि हम ऐसे, एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। समझ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता। कतर कैन नॉट डू एनीथिंग, कतर डजंट हैव एनी कैपेबिलिटी। डिफेंस बजट कतर का, यूएई का, सऊदी अरब का 120 अरब डॉलर के करीब डिफेंस बजट है। 120 बिलियन डॉलर के करीब डिफेंस बजट है इनका। कतर का सिर्फ 23 अरब डॉलर, सॉरी इजराइल का सिर्फ 23-24 इतना बजट है इनका। एंड लुक वो किस तरह जब उनका दिल करता है, जिसको दिल करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मारते हैं और आगे से उठता भी नहीं, बात भी नहीं करता।